शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात की ये तस्वीरें पुरानी नहीं बल्कि कुछ ही घंटों पहले की है। इन तस्वीरों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा खेला होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच एक बड़ी और सीक्रेट मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात की ये बात सीक्रेट नहीं रही। पुणे के इस बंगले से निकलती गाड़ियां मुलाकात की गवाही दे रही हैं। चाचा भतीजे के बीच इस गुप्त मीटिंग में क्या चर्चा हुई ये साफ नहीं हो पाया है और न ही इस पर कोई रस्मी बयान आया है, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों लीडरान की गाड़ियां बंगले से बाहर आती नजर आ रही हैं। हालांकि इस तस्वीर के कई सियासी और बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाब और महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदलने की तस्दीक कर रही है और कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। वो कौन कौन से कयास और सवाल हैं? आइए सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं। पुणे में दोनों लीडरान के बीच करीब 1 घंटे ये मीटिंग हुई। पार्टी में बगावत के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच ये तीसरी मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि बगावत के बाद अजित पवार मुसलसल शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या शरद पवार मान जाएंगे? क्या शरद पवार एनडीए के खिलाफ बने इंडिया इतिहाद से किनारा कर लेंगे? चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या एनसीपी में हुई दो फाड़ अब खत्म होकर पार्टी एक हो जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो चाचा भतीजे की मुसलसल हो रही मीटिंग्स के बाद सियासत के मैदान में गोते लगा रही हैं, जिसका जवाब तो अपोजिशन के किसी लीडर के पास नहीं है, लेकिन जिसके पास इसका जवाब है वो अभी कुछ कहने से बच रही है। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी चाचा भतीजे के बीच ऐसी ही मुलाकात हो चुकी है, जिसमें सबसे पहली तस्वीर ये है जब बगावत के बाद सबसे पहले 14 जुलाई को रात करीब 10 बजे अजित शरद से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसके बाद अजित पवार ने कहा था कि चाचा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के बाद दूसरी बार 16 और 17 जुलाई को अजीत ने बागी अराकीन असेंबली के साथ शरद पवार से मुसलसल 2 दिन मुलाकात की थी। ये मुलाकात मुंबई के एनसीपी ऑफिस वाईबी चौहान सेंटर पर हुई थी। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने भी आशीर्वाद लेने की बात कही थी। उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। बार बार बागियों से मुलाकात और इन मुलाकातों में बड़े पवार का चुप्पी साध लेना, क्या उनके मन में चल रहे कुछ सियासी दावपेच के इशारे हैं? अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो इसकी वजह खुद शरद पवार ने दी है, क्योंकि वो बार बार उनसे बगावत करने वालों को मिलने का वक्त दे रही हैं। यही नहीं, इन मुलाकातों के बाद जब एक बार वजीर आजम मोदी के साथ मंच शेयर करने का मौका मिला तो अपोजिशन के नए इत्तेहाद इंडिया के मना करने के बावजूद वो न केवल प्रोग्राम में शामिल हुए बल्कि वजीर आजम से मंच पर गर्मजोशी से मिलते हुए भी नजर आए। उसी मंच पर भतीजे अजित पवार भी मौजूद थे, लेकिन उनके रवैये से जरा भी भतीजे को लेकर कोई कड़वाहट नहीं दिखी, जबकि पहली बार दोनों एक साथ पब्लिक मंच पर दिखे थे। एनसीपी में बगावत कर 2 जुलाई को एनसीपी के 9 एमएलए शिंदे काबीना में शामिल हुए थे। इसमें अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन इसके बाद से ही 2 फाड़ हो चुकी एनसीपी को फिर से मुत्तहिद करने की कवायद मुसलसल जारी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही शरद पवार के काबिले यकीन और उनके ग्रुप के लीडर जयंत पाटिल ने एनसीपी अराकीन असेंबली को ताजमहल होटल में डिनर के लिए दावत दी थी, जिसका मकसद हामी अराकीन असेंबली के जज्बात को समझने की कोशिश थी, जहां 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए पहुंचे थे, जिसमें जितेंद्र चौहान, रोहित पवार, संदीप क्षीरसागर, बाला साहेब पाटिल, अशोक पवार जैसे बड़े एमएलए शामिल थे। चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार में बगावत के बाद की ये सारी तस्वीरें आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कई सवाल तो खड़े होने लगे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बाद सियासी जानकार बता रही हैं कि इंतखाबी मौसम में हाल ही में बने अपोजिशन के सबसे बड़े इत्तेहाद इंडिया को बड़ा सियासी झटका लग सकता है। हालांकि इन सब के बीच महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।